साथियों जय भीम, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। साथियों आज का जो मुद्दा है, इस वीडियो का ये मुद्दा है कि बहुजन समाज पार्टी को अक्सर भाजपा की बी टीम बताया जाता है, लेकिन साथियों बात कुछ और है। ये केवल एक नैरेटिव सेट किया जाता है। साथियों आज हम बात कर रहे हैं कि जब जब बसपा सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, जब जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी का सीट और ग्राफ जनाधार दोनों गिरे हैं। लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी सरकार में आई है, सत्ता में आई, तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ी ही नहीं बल्कि दोगुनी रफ्तार से बढ़ी। तो साथियों कैसे क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे। आंकड़ों के साथ में आज चर्चा करेंगे, कोई लफम झपम हम नहीं करेंगे। आंकड़ों के साथ में यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। वीडियो लंबा है, आप पूरा देखें। साथियों हम बात करते हैं 1989 के चुनाव की। उत्तर प्रदेश का 1989 का चुनाव जब हुआ, ये आंकड़े समझिए कि कांग्रेस लाती है 94 सीट, भारतीय जनता पार्टी लाती है 57 सीट, बीएसपी लाती है मात्र 13 सीट। ये 1989 के चुनाव की बात हो रही है। और जनता दल जो उस टाइम पे था, जिसको बाद में जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो भी बना जनता दल, वो 204 सीट लेके आता है और मुलायम सिंह यादव सीएम बनते हैं। इसके बाद में 1989 के बाद में 1991 का चुनाव होता है। इसके भी आंकड़े मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस लाती है 46 सीट, बहुजन समाज पार्टी लाती है 12 सीट, भारतीय जनता पार्टी लाती है 211 सीट और समाजवादी पार्टी लाती है 30 सीट। सीएम बनते हैं उस टाइम पे कल्याण सिंह। साथियों आप समझिए, यहां पर जनता दल की सरकार आई है 1989 में, मुलायम सिंह यादव सीएम बने। लेकिन उसके बाद ही जैसे 1991 का चुनाव आया, तो मेरे साथियों मुलायम सिंह यादव सीएम रहते, भाजपा का नहीं रोक पाए और भारतीय जनता पार्टी 211 सीटों के साथ 1991 में अपनी सरकार बनाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद का आंकड़ा देख लेते हैं 1993 का। 1993 में बीएसपी लाती है 67 सीट, भारतीय जनता पार्टी लाती है यहाँ पर 174 सीट, समाजवादी पार्टी लाती है 109 सीट और कांग्रेस लाती है मात्र 29 सीट। 1993 में मुलायम सिंह यादव सीएम बनते हैं, वो भी बसपा के समर्थन से। बसपा के उस टाइम पे 67 एमएलए थे। तो साथियों सीएम मुलायम सिंह यादव बनते हैं बसपा के समर्थन से। 2 जून 1995 का जो गेस्ट हाउस कांड होता है, तो उसमें बसपा जो अपना समर्थन वापस ले लेती है, सपा की सरकार गिरती है। उसके बाद में 1996 का चुनाव होता है, कांग्रेस लाती है 24 सीट, बीएसपी लाती है 67 सीट और भारतीय जनता पार्टी लाती है 174 सीट और समाजवादी पार्टी लाती है 110 सीट। सीएम बनती है मायावती जी। 1.5 साल बीजेपी के समर्थन से बहन जी मुख्यमंत्री रहती है और दलित एक्ट की कार्रवाई को लेकर के और उसको विवाद जो बढ़ता है, दलित एक्ट का विवाद बढ़ता है, तो मायावती जी सीएम पद को छोड़ देती है। ये सन 1996 की बात है। 1.5 साल बहन जी का कार्यकाल रहा 1996 में। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के समर्थन से यह सरकार चली थी। अब फिर उसके बाद में कल्याण सिंह जी ने बसपा के और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और अपनी सरकार बनाई। फिर उसके बाद में विधानसभा में मारपीटें भी हुई, काफी अफरा तफरी मची। उसके बाद में भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था, उन्होंने कल्याण सिंह को सीएम पद से हटाया। उनके बाद में पहले तो बनाया राम प्रकाश गुप्ता को और उनके बाद में राजनाथ सिंह को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। अब साथियों चुनाव आ गए 2002 के। 2002 में आप स्थिति देखिए, कांग्रेस लाती है 24 सीट, बीएसपी लाती है 98 सीट, भारतीय जनता पार्टी लाती है 96 सीट और समाजवादी पार्टी लाती है 141 सीट। अब इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। जब 2002 में समाजवादी पार्टी 141 सीट लाती है, तो राजभवन के सामने धरने में समाजवादी पार्टी के जो एमएलए रहते हैं मंजूर अहमद, उनकी हत्या हो जाती है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा देता है 2002 में। भाजपा के समर्थन से बहन जी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन राजा भैया की कार्रवाई पर बहन जी और बसपा और भाजपा में आपस में ठन जाती है और सपा भी खुल करके राजा भैया का साथ देती है। तो बहन जी को मजबूरन होकर के इस्तीफा देना पड़ता है और उसके बाद में तत्कालीन भाजपा नेताओं के अप्रत्यक्ष समर्थन से मुलायम सिंह फिर वहां पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ फैक्ट लगाइए, यहाँ आंकड़े लगेंगे। मुख्यमंत्री फिर मुलायम सिंह यादव बने। 2007 में बहन जी ने नारा दिया कि चंड गुड्डन की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। साथियों ये जो नारा लगा था, यह नारा किस कंडीशन में लगा था
कि जब 2003 में मुलायम सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी के एमएलए के साथ गुंडागर्दी की, उनके साथ मारपीट की, उनको उठवा लिया था। बहन जी ने इसी गुंडागर्दी के जवाब में एक नारा दिया कि चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे। 2007 का चुनाव आता है, उसमें आप आंकड़ों की स्थिति देखिए। कांग्रेस लाती है 21 सीट, बीएसपी लाती है 207 सीट और बीजेपी लाती है 51 सीट और समाजवादी पार्टी लाती है 97 सीट। आप समझिए 2007 में बहन जी सीएम बनती है, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, लेकिन 2012 का फिर आप आंकड़ा देखिए। 2007 से 2012 तक बहन जी की सरकार चली। 2012 का फिर विधानसभा आम चुनाव आता है। 2012 में जब चुनाव हुए तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर परिसीमन किया और जाटो बावल जो सीट थी उनका जो है परिसीमन कर दिया, उनका बंटवारा कर दिया। आप समझिए बहन जी पर तमाम प्रकार के उस टाइम पे आरोप लगे, एलिगेशन लगे, एनएचएम घोटाला, स्मारक घोटाले, तमाम प्रकार के घोटालों के आरोप लगे 2007 की जो बहन जी की सरकार रही। लेकिन फिर भी आप समझिए भाजपा तब भी नहीं बढ़ पाई थी। बहन जी पर तमाम आरोप लगे, फिर भी भाजपा नहीं बढ़ पाई। 2012 के आम चुनाव होते हैं, उसमें आप आंकड़ों की कंडीशन देखिए, सीटों का वो देखिए हेरफेर। तो इसमें कांग्रेस लाती है 28 सीट, बीएसपी की यहाँ पर सरकार चली जाती है 2012 में, बीएसपी मात्र 80 सीटों पर सिमट जाती है। बीजेपी लाती है 47 सीट और समाजवादी पार्टी 224 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और सीएम बनते हैं अखिलेश यादव। 2012 में सीएम अखिलेश यादव की सरकार आई। 2012 से 2017 तक सपा की सरकार चली, सपा का अच्छा रुतबा चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर के 2017 के पीरियड में सपा की वहां सरकार चली। फिर 2017 के जो चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से आती है और 2017 के बाद में 2023 में भी अपना आंकड़ा देख लिया होगा। तो साथियों, यहाँ मैं आपसे इन चर्चाओं को इसलिए समझाना चाहता हूँ कि आप ये आंकड़ों से देखिए कि जब जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई या जब जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई तो वहां पर बीजेपी का ग्राफ गिरा है। चाहे आप आंकड़ा ये 2002 का देखो, चाहे 2007 का देखो, चाहे 1993 का देखो, 1996 का आंकड़ा आप देखो, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है। लेकिन जैसे जैसे समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा तो उसके तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा, और बढ़ा ही नहीं बल्कि दुगनी रफ्तार से बढ़ा। तो साथियों, यहाँ ये समझने की बात है कि आखिर ये रोड़ा क्या है, ये लफड़ा क्या है कि बसपा बढ़ती है तो भाजपा घटती है, लेकिन सपा बढ़ती है तो भाजपा दुगनी रफ्तार से बढ़ती है। ये जो मेल है, इस मेल और इस करंट को आपको समझना होगा, हिसाब से मेल को, हिसाब से जोड़ को आपको समझना होगा। साथियों, अगर आंकड़े समझ में ना आए हो तो दोबारा समझ लेना, अगर फिर भी समझ में ना आए तो हम इसे सीटों के अलावा वोट परसेंटेज में भी आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। लेकिन ये जो आपके दिमागों में रील घूमती है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, बसपा भाजपा के लिए काम करती है, तो साथियों ये सरासर गलत नैरेटिव है और इस नैरेटिव में कोई सार की बात और दम की बात नहीं है। क्योंकि हम आज तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं और हमने देखा है, एनालिसिस किया है, तो जब जब बसपा मजबूत होती है तो भाजपा का ग्राफ अपने आप गिरता है। लेकिन जैसे जैसे सपा बढ़ती है तो सपा कहीं ना कहीं भाजपा को जो है मौका देती है, या सपा भाजपा को स्पेस देती है, तभी तो भाजपा मजबूती से आती है। आप देखिए 2012 से 2017 का पीरियड, यहाँ पर ग्राफ या तो बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता या फिर सपा का ही बढ़ता, लेकिन साथियों सपा और बसपा को पछाड़ करके अब भाजपा का ग्राफ ऐसा बढ़ा कि वो अभी तक सपा बसपा का वहाँ पता ही नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश में। तो ये जो नैरेटिव सेट किया गया है बसपा को कमजोर करने के लिए किया जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी की आधी से ज्यादा रिश्तेदारी भाजपा में सेट है, उनकी भाभी जो भी हैं उनका आधा रिश्ते नाते तो बीजेपी में सेट है, लेकिन बी टीम किसको बताना है? बसपा को। तो साथियों, ये नैरेटिव जो चलते हैं, इस नैरेटिव से आप दूर रहें। और बसपा इस देश में एक आत्मसम्मान और स्वाभिमान का मूवमेंट है जो अपने रणनीति और नीति से चल रही है, वो अपनी जगह पे काम कर रही है। ये तो विरोधी लोगों द्वारा जो बी टीम, ए टीम, एबीसीडी जो बनाई जाती है, ये एबीसीडी में हमारा समाज जल्दी फंस जाता है। तो इस प्रकार के नैरेटिव से आप दूर रहें। बसपा इस देश में एक ऐसी मात्र राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका वोटर पूरे देश में है।
सपा एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका उत्तर प्रदेश के बाहर में कोई जनाधार नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज भी उस कंडीशन में है कि अगर आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर मिलेगा। लेकिन अब इस वोटर को तोड़ने के लिए, इस वोटर को कमजोर करने के लिए ये विरोधियों द्वारा एक नैरेटिव बहुत सालों से चलाया जा रहा है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। अरे आंकड़े उठाओ ना, आंकड़े उठा करके देखो, जब जब बसपा मजबूत हुई है तब तब भाजपा को उसकी नानी याद आई है, और जब जब सपा मजबूत हुई है वो बीजेपी को दोबारा लाई है। और मुलायम सिंह जी ने तो कहा था कि मैं तो दोबारा प्रधानमंत्री बनता देखना चाहता हूँ मोदी जी को। तो साथियों यहाँ दिमाग लगाइए कि बी टीम कौन है। तो साथियों इस पूरा घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? यह सपा बी टीम है या बसपा बी टीम है? ये निर्णय आप लोगों के ऊपर है। आज तक के लिए बस इतना ही। जय भीम।